बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपका? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो चलिए हमने जैसे स्टार्ट की थी यूनिट नंबर 2। यूनिट नंबर 2 है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के ऊपर, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज़। ठीक है, अब पहले तो हम समझते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या हैं और उसके बाद हम देखेंगे इनइक्वालिटीज़ को भी हम आगे जाके फिर डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहले हम डेफिनेशन देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की। A quadratic equation is a second degree polynomial equation in one variable। इसमें हम सिंपली कह सकते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास एक ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें एक ही वेरिएबल यूज़ होता है। ठीक है, और उस वेरिएबल की पावर यहाँ पे हमेशा 2 होगी, ना कम हो सकती है ना ज़्यादा हो सकती है। तो जैसे इसकी यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म लिखी हुई है जो कि ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 है, और ये है हमारे पास यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं कि कोई भी क्वेश्चन हमें जब सॉल्व करना है तो उसको हम पहले लेके आना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। ठीक है, तभी हम जाके क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकेंगे। तो पहले अब हम देखते हैं इसकी एग्जांपल को। तो इसमें जो अब ए बी और सी जो है ये रियल नंबर होंगे। ठीक है, रियल नंबर से बिलोंग करेंगे। अब 2x² प्लस 3x प्लस सी इक्वल टू 0 है। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरी एग्जांपल भी देखें तो x² माइनस 5x प्लस 4 इक्वल टू 0, ये दोनों ही क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं। अगर हम कोई भी इक्वेशन इस तरह से लिख दें कि हम कह दें कि ये 2x की पावर 3 है, ठीक है, प्लस 2x² है प्लस 2 इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्योंकि हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कंडीशन क्या है कि वो सेकंड डिग्री हो, उसकी पावर सिर्फ और सिर्फ हमेशा 2 होनी चाहिए, तो वो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। जैसे यहाँ पे इसकी पावर 2 है। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स अब हम देर नहीं करते, अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 2.1 के ऊपर, जिसका हमने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करना है, जो कि कहता है कि राइट द फॉलोइंग इक्वेशंस इन स्टैंडर्ड फॉर्म। जो हमारे पास इसमें इक्वेशंस दी हुई हैं क्वेश्चन 1 के अंदर, उसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है। स्टैंडर्ड फॉर्म उसकी क्या है जो हमने पीछे देख लिया है, इसको ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 है। हर इक्वेशन को हमने इस फॉर्म के अंदर लिखना है। इसका पहला पार्ट है 3x माइनस 1 इक्वल टू 2x²। इसको हम सोल्यूशन में लेके आए। अब यहाँ पे हमने बनानी है उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे ये जो सारी वैल्यूज है इसको हम पहले इधर चेंज करते थे, इधर हम लेके जाते हैं, वो बन जाएगी, इस साइड पे आ जाएगा बाकी 0, यहाँ पे आ जाएगा 2x²। अब 3x यहाँ प्लस हो रहा है, वो इधर जाकर हो जाएगा माइनस, और यहाँ पे ये माइनस हो रहा है, ये इधर जाकर प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो 0 इधर लिखें या इधर लिखें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जैसे स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास है हम उसको उस फॉर्म में लिखते हैं, 2x² माइनस 3x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अगर हम इसको कंपेयर करते हैं बाई कंपेयरिंग, जो कि ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 है। अब यहाँ पे देखें, a की वैल्यू 2 होगी, b की वैल्यू -3 और c की वैल्यू 1 होगी। यहाँ में प्लस माइनस का फ़र्क नहीं होता। स्टैंडर्ड फॉर्म में हमारे पास जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म जो है हमारे पास वो है प्लस में। ठीक है, यहाँ पे प्लस माइनस साइन का फ़र्क नहीं होता है, बस हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना होता है, और ये है हमारे पास इसका आंसर। बस नेक्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2, जो कि है 2x इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 4 इंटू 2x प्लस 3। इसको हम सोल्यूशन में लेके आए। अब यहाँ पे ये नंबर जो है ये ब्रैकेट के बाहर है, तो इसको हम अंदर ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करवाते हैं। ये अगर इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 2x² प्लस 2x को 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये बन जाएगा 2x। इसी तरह इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे। अब ब्रैकेट के बाहर कोई भी नंबर हो ना, वो मतलब ये है कि वो नंबर ब्रैकेट के अंदर मौजूद हर वैल्यू से मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो ये काम हमने यहाँ पे करवाना होता है, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, 4 टू 8x प्लस 4 3 12। अब यहाँ पे देखें तो हमें चाहिए x², पहले चाहिए फिर x चाहिए। x² हमारा ऑलरेडी यहाँ पे मौजूद है, तो इसको इधर लेके जाएं तो वो माइनस हो जाएगा। हम इसी सारी वैल्यू को इधर लेके आते हैं, तो इधर हमारे पास ये बन जाएगा 2x² प्लस 2x, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस है तो माइनस हो जाएगा।
इक्वल टू 0। अब एक्स स्क्वायर वाली हमारे पास है एक वैल्यू है, इसको यहाँ पे वैसे का वैसे लिख देंगे 2x²। एक्स वाली हैं दो वैल्यूज़ ये। अब 2 - 8, ठीक है, एक्स को वन टाइम लिखेंगे। 2 इसके कोफिशिएंट को हमने प्लस माइनस करवाना होता है, 2 - 8 करेंगे तो -6 बन जाएगा और यहाँ पे एक्स वन टाइम आ जाएगा और -12 इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। नेक्स्ट पार्ट है अब हमारे पास थर्ड पार्ट इसका, जो कि है 2x² - 4x इक्वल टू 4x + 7। सोल्यूशन में ले लिया हमने इसको, तो यहाँ पे ऑलरेडी इधर ही x² मौजूद है, तो हम ये वैल्यू सारी की सारी इधर लेके आते हैं, ठीक है। तो ये बन जाएगा 2x² - 4x, अब ये प्लस है तो ये भी इधर आकर माइनस हो जाएगा, -4x। ये प्लस हो रहा है, ये इधर जब इस साइड पे आएगा तो वो माइनस हो जाएगा और यहाँ पे दोनों वैल्यू उधर चले गए हैं, तो जैसे फोर से यहाँ पे 0 बच जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो अब x² वाली एक वैल्यू है, इसको हम वैसे लिख देंगे। ये दो है हमारे पास, -4 और -4, तो यहाँ पे हो जाएगा -8x और कांस्टेंट नंबर बच जाएगा हमारे पास -7 इक्वल टू 0। और ये हमारे पास 4 पार्ट जो कि है 4 × 3x - 2 इक्वल टू 9x²। इसको सोल्यूशन में लेके आए तो वो बन गया, वो है हमारे पास 4 × 3x - 2 इक्वल टू 9x²। इसकी अब हमने बनानी है स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। वो कैसे होगा, पहले तो हम यहाँ पे 4 इसके ब्रैकेट के बाहर है, ब्रैकेट के बाहर है, तो पहले हम इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं। 4 × 3 = 12x, 4 × 2 -8 बन जाएगा इक्वल टू 9x²। अब हमारे पास x² इस साइड पे और वो ऑलरेडी पॉजिटिव है, इसको इधर लेके जाएं वो माइनस बन जाएगा। फिर हमें जाकर माइनस को दोबारा कॉमन लेके तो हम काम ही आसान करते हैं अपना। ये वाली वैल्यू कंप्लीट है, इसको हम इस साइड पे लेके आते हैं, तो इस साइड पे लेके आते हैं तो ये ऑलरेडी यहाँ पे है 9x², ये प्लस का है, इधर आकर हो जाएगा माइनस का, तो -12x। ये माइनस का तो ये बन जाएगा यहाँ पे 8। ये सारी वैल्यू जब इधर इस साइड पे चली गई है तो इधर बच जाएगा बाकी यहाँ पे 0, और इसको हम यहाँ पे अरेंज करवा के लिख देते हैं 9x² - 12x + 8 इक्वल्स टू 0। और ये हमारे पास इसका रिक्वायर्ड आंसर। तो पहले हम देखते हैं कि इसका एलसीएम क्या है, ठीक है। इसको एलसीएम लेके सॉल्व कराना पड़ेगा। एलसीएम लेके सॉल्व करवाएं तो वो भी ठीक है, वो प्रॉपर तरीका है। अगर यहाँ पे हम एलसीएम लेके ही इसको हम पूरी क्वेश्चन से मल्टीप्लाई करा दें तो वो भी ज़्यादा बेस्ट रहता है, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करवा देते हैं। इस क्वेश्चन में देखते हैं तो उसका एलसीएम हमारे पास x आ जाएगा, ठीक है। जो डिनोमिनेटर में होता है वो हमारे पास उसका एलसीएम बन जाएगा। तो हम पूरी क्वेश्चन को इस x से मल्टीप्लाई करवा देंगे। x × 2x ये ब्रैकेट में लिखा जाएगा, प्लस के बाद x.1/x ये इस तरह लिख देते हैं, इक्वल को इस तरह पाते हैं तो x × 5 बन जाएगा। इस साइड पे आते हैं तो x × 1/x बन जाएगा। अब इनको भी ब्रैकेट में लिख सकते हैं, इसको कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो वैल्यू के साथ था तो इसलिए मैंने उसको ब्रैकेट के अंदर लिख दिया ताकि वो वाज़े बन जाए। जब ये x इससे मल्टीप्लाई होगा तो इसको बना देगा यहाँ पे 2x² और यहाँ पे x से हो जाएगा x कैंसिल और ये बन जाएगी +1 इस साइड पे इक्वल टू ये हो जाएगा x से मल्टीप्लाई होगा 5 तो 5x बन जाएगा, x से x मल्टीप्लाई होगा तो ये कट जाएगा आपस में 1/x, तो यहाँ बच जाएगा बाकी -1। अब यहाँ पे देखें तो ऑलरेडी हमारे पास x² इस साइड पे है, तो हम इस वैल्यू को इधर लेके आते हैं कंप्लीट को ही, ठीक है, ताकि हम इसको x² हमारे यहाँ पे माइनस ना हो। तो ये बन जाएगा हमारे पास 2x² + 1, ये प्लस है तो इधर आकर हो जाएगा माइनस, और ये माइनस है तो इधर आकर हो जाएगा प्लस, और ये इक्वल टू हो जाएगा 0। अब यहाँ पे देखें ये कांस्टेंट दो वैल्यूज़ हैं और ये हमारे पास है उसका x की वैल्यू है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म है ही हमारे पास ये कि हमारे पास पहली वैल्यू आए x² की, फिर आए x की, और उसके बाद 1 + 1 वो वैल्यू आए वो थर्ड वाली, वो कांस्टेंट नंबर होता है, ठीक है, कांस्टेंट। यही हमारे पास इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है कि पहले x² आए, फिर x आए, फिर कांस्टेंट नंबर आए। ये नहीं कि इसको चेंज करवा दें हम यहाँ पे, ठीक है, 2 को इधर लिख दें और -5 को इधर लिख दें, नहीं, स्टैंडर्ड फॉर्म ही हमारे पास यही है कि इसी फॉर्म में हमारे पास हर इक्वेशन लिखी जानी चाहिए, ठीक है। तो ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है और ये हमारे पास उसकी रिक्वायर्ड इक्वेशन बनी है। इसी क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है 6 वाला, जो कि है 6x + 6/20 - x इक्वल टू 1/x।
एक्स। इसको सोल्यूशन में लेके आते हैं, सोल्यूशन करते हैं इसका। तो जैसे हमने पीछे वाला क्वेश्चन अभी सॉल्व किया है, इसको भी हम वैसे सॉल्व कर सकते हैं कि पूरी इक्वेशन को ही हम जो है नीचे वाला जो वैल्यू है उसको सॉल्व करके एलसीएम निकाल के उससे हम पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करवा दें। लेकिन यहाँ पे एक और मेथड है जो उससे भी ज़्यादा आसान है, वो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का। इसको इधर मल्टीप्लाई करवा देते हैं, ठीक है, और इसको इधर मल्टीप्लाई करा देते हैं। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हमारा काम एलसीएम से भी ज़्यादा आसान हो जाएगा, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ये कैसे करवाएंगे, एक्स इससे मल्टीप्लाई होगा तो इसको हम यहाँ पे लिखेंगे एक्स इंटू 6x प्लस 6 इक्वल हो जाएगा 1 इंटू 20 माइनस एक्स। जब कोई वैल्यू ब्रैकेट में लिखी जाती है तो उसको इंटू पढ़ते होते हैं, ठीक है। एक्स इंटू, जैसे ये ब्रैकेट, इंटू का मतलब ये है कि हमने यहाँ पे ब्रैकेट लगानी है। इंटू का मतलब यहाँ पे यही है कि हमने इस पर ब्रैकेट लगानी है, ठीक है। अक्सर बच्चे पूछ रहे होते हैं कि सर ये इंटू क्या होता है, इंटू क्या होता है, तो ये हम क्यों बोलते हैं, ठीक है। तो उसमें यही है कि ब्रैकेट जब लगा देंगे तो उसको इंटू बोलते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे एक्स को अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे, एक्स से मल्टीप्लाई, तो एक्स मल्टीप्लाई एक्स, एक्स का स्क्वायर बना देगा 6x स्क्वायर। जब एक्स इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा हमारे पास 6x इक्वल टू 1.20, तो 20 बन जाएगा, माइनस 1 मल्टीप्लाई एक्स, तो x बन जाएगा। अभी सारी वैल्यू को हम इधर लेके आते हैं, यहाँ पे हम पूरी वैल्यू को इस साइड पे लेके आते हैं, जो कि हमारे पास बन जाएगा फिर 6x स्क्वायर प्लस 6x, और ये प्लस है तो ये यहाँ पे बन जाएगा -20, ये माइनस है तो ये इधर बन जाएगा प्लस x, और इस साइड बच जाएगा 0। अब x वैल्यू दो वैल्यू हैं, एक ये है और एक ये है, तो इनको पहले अरेंज करा के बेशक इकट्ठा लिख दें, 6x स्क्वायर प्लस 6x और प्लस x और -20 इक्वल टू 0। ये बन जाएगा 6x स्क्वायर x प्लस 6x प्लस 1x, तो ये हो जाएगा, उसको कोफिशिएंट ऐड कराएं तो 7x -20 और इक्वल टू 0। और ये है हमारे पास उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म, जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हमने बनानी थी। 2.1 का क्वेश्चन नंबर 2। उम्मीद है पिछला क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा, और उसमें अगर कोई इशू है तो आप वो भी हमें बता सकते हैं और उसका हम आपको सॉल्यूशन देंगे, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, देर नहीं करते, जो कि है हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के। हमने पीछे मेथड देखे थे, 3 थे, उनमें से हम पहले मेथड को और पढ़ने जा रहे हैं, जो कि हमारे पास फैक्टराइजेशन का मेथड है, ठीक है। और ये हमारे पास, इसको हमने आगे सॉल्व करवाना है। दी गई दो दरी मसावात को हम तजज़ी के ज़रिए से हल करेंगे। उर्दू में इसको कहते हैं तजज़ी और इंग्लिश में कहते हैं इसको फैक्टराइजेशन। तो जी स्टूडेंट्स, हमारे पास इसका पहला पार्ट है, वो है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0। तो इसको हमने सॉल्व करना है तजज़ी के ज़रिए से। फैक्टराइजेशन किस तरह से होती है, तो सबसे पहले जो है हम काम करते हैं ना, हमारे पास सबसे पहला काम ये होता है कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है ना, उससे हम कांस्टेंट नंबर को पहले मल्टीप्लाई करवाते हैं। अब यहाँ पे पहले को मैंने बता दिया, जिसका कोई कोफिशिएंट नहीं होता उसका कोफिशिएंट 1 होता है। या सिंपली हम ये कह सकते हैं कि जिस नंबर से कोई नंबर मल्टीप्लाई नहीं हो रहा होता उससे 1 मल्टीप्लाई होता है। तो पहला हमारे पास स्टेप ये है कि हम कांस्टेंट नंबर को एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट के साथ हम पहले मल्टीप्लाई करवा देंगे। जब इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आंसर आएगा, 1 मल्टीप्लाई 6। आंसर क्या आया, 6। अब बात है साइन के ऊपर, यहाँ पे प्लस है या फिर माइनस है, ठीक है। वो हम आगे चल के देखते हैं कि हमें यहाँ पे ये प्लस किस हिसाब से लेंगे, फिर माइनस हम किस हिसाब से लेंगे, किस तरह फिर हम इसकी पेयर बनाएंगे। अच्छा, फैक्टर का मतलब यहाँ पे है कि हमने पेयर बनाने होते हैं, ठीक है। पेयर बनाने होते हैं, इस तरह से बनाते हैं कि जिसको हम मल्टीप्लाई कराएं तो कांस्टेंट नंबर बने, और उसको हम प्लस करें या फिर हम उसको माइनस करवाएं तो एक्स का कोफिशिएंट जो यहाँ पे होगा वो यहाँ पे बने। यहाँ पे क्या है, 1 है एक्स का कोफिशिएंट, ठीक है। बात मेरी समझ आ गई होगी। जिसको हम मल्टीप्लाई कराएं, हमने 2 पेयर इस तरह के चूज़ करने हैं जिनको हम मल्टीप्लाई कराएं तो वो कांस्टेंट नंबर बनाएं, और उनको हम प्लस करें या फिर उनको हम माइनस करें तो वो एक्स का कोफिशिएंट जो यहाँ पे होगा वो बन जाए, ठीक है। तो पहले हम इसके पेयर को देखते हैं। तो पहले पेयर हम किस चीज़ का बनाएंगे,
पेयर हम इस चीज़ का बनाएंगे, पहले कांस्टेंट नंबर को एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करवा दिया। मल्टीप्लाई कराने के बाद हम उसके पेयर को देखेंगे। मल्टीप्लाई कराया तो आंसर आया हमारे पास 6 का। ठीक है, अब 6 के पेयर कौन कौन से बन सकते हैं? एक तो वही बन सकता है जो एज इट इज 6 के साथ होगा। ठीक है, 1 × 6 बन जाएगा। और यहाँ पे क्या पेयर बन सकता है? टेबल में देखें तो 2 3 6 बन सकता है। ठीक है, या फिर 3 2 बन सकता है। इसमें आप कोई भी लेना, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम देखते हैं, इसको मल्टीप्लाई करा रहे हैं तो वो 6 बन रहा है। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करा रहे हैं तो वो भी 6 बन रहा है। तो पहले पेयर को हम पहले देखते हैं कि पहले पेयर को हम चूज़ कर सकते हैं या फिर हम नहीं कर सकते। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कराते हैं, 1 × 6, तो आंसर हमारे पास आ गया 6। मैंने एक और बात बोली कि उसको हम प्लस करेंगे या फिर हम उसको माइनस करेंगे। ठीक है, प्लस करते हैं, 1 और 6 को प्लस करवाते हैं तो आंसर आता है हमारे पास 7। 1 और 6 को हम माइनस करवाते हैं तो आंसर आता है हमारे पास 5। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, मल्टीप्लाई कराएं तो कांस्टेंट नंबर ये वाला बने, प्लस माइनस कराएं तो मतलब यहाँ पे 1 बनेगा। ठीक है, लेकिन इस पेयर से हमारे पास मल्टीप्लाई से 6 तो बन गया, लेकिन ना प्लस से बनता है 1 और ना ही माइनस से बनता है 1। ठीक है, तो ये पेयर हमारे पास यहाँ पे उधर हो जाएगा कैंसर कि इसको हम चूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, अब बात होती है दूसरे पेयर के ऊपर। तो इसको हम यहाँ पे पहले प्लस करवाते हैं, मल्टीप्लाई कराने से 6 बन गया है, प्लस करवाते हैं तो ये बन जाएगा हमारे पास 5। 2 + 3 तो 5। इसको माइनस करवाते हैं, 3 - 2 या फिर 2 - 3 वो 1 बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करवाने से आंसर 6 भी बन रहा है, उसको प्लस करवाएं या फिर माइनस करवाएं तो आंसर उसका 1 भी बन रहा है। तो हमारे पास मतलब हमने ये वाला पेयर चूज़ करना है, ऊपर वाले को हमने पीछे छोड़ दिया है, उसको हम चूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, तो अब बात आती है कि साइन हम इसके किस तरह से रखेंगे। 2 के साथ साइन कौन सा हो, 3 के साथ साइन कौन सा हो। तो यहाँ पे देखें कि इधर हमें x के साथ साइन कौन सा चाहिए, माइनस का चाहिए। और इसमें देख रहे हैं यहाँ पे बड़ी वैल्यू कौन सी है, 2 है या फिर 3 है। अच्छा, इसको अगर हम यहाँ पे कर देते हैं 2 और ये कर देते हैं -3। ठीक है, क्या -3 और +2 आंसर करें, -3 + 2 करें तो आंसर यहाँ पे इसका बनेगा -1। ठीक है, अगर हम इसी को कर देते हैं कि इसको माइनस कर दें और इसको हम कर देते हैं प्लस। ठीक है, मतलब -2 + 3 का आंसर हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे +1। तो यहाँ पे हमने डिसाइड कर लिया है कि इसको अगर हम मल्टीप्लाई कराते हैं ना 2 को 3 के साथ, इस तरह से अगर हम मल्टीप्लाई करवा दें, ब्रैकेट में इनको लिखता हूँ 2 3 6 और ये माइनस का आ जाएगा, -6 बन जाएगा। अगर हम इसी को यहाँ पे प्लस करवा रहे थे, यहाँ पे पहले -3 + 2, तो उसका आंसर हमारे पास यहाँ पे, उसका आंसर यहाँ पे हमारे पास दोबारा यहाँ पे -1 आ गया था। ठीक है, तो हमने ये वाला पेयर चूज़ कर लिया है। तो इसको लिखेंगे कैसे हम, x² - 3x + 2x -6 = 0। अब देखिए काम हमने किया क्या है, ये पहली वैल्यू और आखिरी वैल्यू एज इट इज़ वैसे की वैसी आ गई है। काम हमारा असल चेंजिंग जो आई है, तब्दीली आई है, वो यहाँ पे आई है। ठीक है, इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, देखिए -2 -3 + 2 करें तो आंसर ऊपर -1 बन रहा है। 3 × 2 करवाएं, ये प्लस का है और एक माइनस का है, तो 3 2 6 प्लस माइनस, तो यहाँ पे कांस्टेंट नंबर भी माइनस का 6 बन रहा है। तो मतलब यहाँ पे हमारा पेयर जो है वो चूज़ किया वो ठीक है। तो आगे चल के देखते हैं। तो पहली 2 वैल्यू में से एक चीज़ कॉमन निकालेंगे आएगी, और दूसरी 2 वैल्यूज़ में से भी यहाँ पे एक चीज़ कॉमन आएगी। ठीक है, जब कॉमन निकालेंगे इसको तो किस तरह होगा, यहाँ से क्या है कॉमन का मतलब ये है कि इधर भी मौजूद हो और वही वैल्यू इधर भी मौजूद हो। ठीक है, x यहाँ से कॉमन निकाल लेंगे, x यहाँ भी है और x यहाँ भी है, यहाँ पे बल्कि यहाँ पे x की तो 2 वैल्यूज़ हैं। ठीक है, x यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे लिख दें x.x लिख देते हैं इसको। ठीक है, ये -3x बन जाएगा। x एक यहाँ से बाहर चला जाएगा, एक यहाँ पे इसके साथ बच जाएगा, तो इसको यहाँ पे इस तरह से लिख देंगे x × x - 3। ठीक है, ब्रैकेट में कॉमन इसको कैसे लिया है, x को इधर मल्टीप्लाई करवाएं, x × x का स्क्वायर बन जाएगा, -x × 3 तो दोबारा यहाँ पे 3x बन जाएगा। तो मतलब हमने जो कॉमन लिया है वो यहाँ पे ठीक लिया हुआ है। तो इसको दोबारा आप इसे चेक भी कर सकते हैं कि अगले वाले स्टेप से पीछे वाला स्टेप यहाँ पे लाजमी बन रहा होता है। तो प्लस इधर से क्या कॉमन आएगा, कांस्टेंट नंबर ही आएगा। ठीक है,
2 भी है और यहाँ पे इधर भी 2 है, क्योंकि यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं 6 को 2 × 3, ठीक है। तो इसमें 2 आ रहा है, तो 2 जब यहाँ से कॉमन निकालेंगे तो 3 वहाँ पे बाकी बच जाएगा। तो 2 इसमें से कॉमन निकाल लिया, इसके साथ से जो 2 था वो बाहर निकल आया, यहाँ तो अकेला x बच जाएगा, माइनस यहाँ पे 2 3 था, ठीक है, 2 3 6 था, तो 3 यहाँ बच जाएगा और 2 यहाँ पे बाहर हमने निकाल लिया कॉमन, ठीक है। अब यहाँ पे एक और निशानी भी है कि अगर आपको नज़र आ रहा हो कि क्वेश्चन गलत हो रहा है या फिर सही हो रहा है, तो कैसे चेक करें, ऑटोमेटिक ही आपकी ब्रैकेट यहाँ पे सेम बन जाएगी। जिस तरह आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं ऑटोमेटिक ही आपकी ब्रैकेट यहाँ पे सेम बन जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से फिर हम ब्रैकेट को ले लेंगे कॉमन, जब ब्रैकेट को कॉमन निकालते हैं तो इधर बच जाएगा x + 2, ठीक है। मतलब ये भी कह सकते हैं कि जो ब्रैकेट में वैल्यूज़ आ रहे हैं इसको हम यहाँ पे लिख देंगे 1 टाइम, एक दफ़ा लिख देंगे इसको, तो ये बन जाएगा x - 3, और जो ब्रैकेट के बाहर वाली वैल्यू है एक ये है और एक ये है, ठीक है। तो विद साइन लिखनी है इसको, ये वैल्यू और ये वैल्यू बाकी बच जाएगी, तो x + 2 बच जाएगा बाकी यहाँ पे ब्रैकेट में, इक्वल टू हो जाएगा 0। अब ये 2 पेयर हमारे पास बन चुके हैं जो कि इक्वल टू 0 हो गए हैं। यहाँ पे फिर एक वैल्यू इसको 0 के इक्वल पुट कर देंगे और इसको भी हम 0 के इक्वल रख देंगे, तो ये बन जाएगा इस तरह से x - 3 = 0, और ये हो जाएगा x + 2 = 0, ठीक है। तो यहाँ पे फिर हम x की वैल्यू को निकाल लेंगे, जो कि x = ये माइनस हो रहा है, इधर जाकर ये प्लस हो जाएगा और x का आंसर बना देगा, ठीक है। एक x का आंसर ये आ जाएगा, इधर ये प्लस हो रहा है, ये उधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो x = -2 बन जाएगा, और एक आंसर इसका ये आ जाएगा। तो इसका फाइनल आंसर फिर हमने इसको लिखना है सोल्यूशन सेट के अंदर। तो सोल्यूशन सेट हमारे पास बनेगा, सोल्यूशन सेट है हमारे पास 3 और -2, ठीक है। और ये हमारे पास इसका रिक्वायर्ड आंसर है जिसको हमने सॉल्व करके आंसर निकाल लिया। हाँ, यहाँ पे बच्चे अक्सर ये भी बात करते होते हैं कि सर हमने यहाँ पे लिखा है -3 + 2, तो क्या हम इसको 2 - 3 नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं आप, ठीक है। यहाँ पे 2x इधर चेंज करवा दें, -3x को आप यहाँ पे लिख दें, इससे भी कोई इशू नहीं आएगा, आंसर बिल्कुल यही सेम एज इट इज़ यही आएगा, इसमें कोई आंसर में फ़र्क नहीं पड़ेगा। पार्ट है x² + 3x - 28 = 0। सोल्यूशन इसका हम करते हैं तजज़ी के ज़रिए से, फैक्टराइजेशन हम इसकी कर रहे थे, जो कि है इसको हम अपने पेयर बनाने हैं, फैक्टर बनाने हैं इसके, ठीक है। जैसे मैं आपको पहले बता दिया है, जो हमारे पास पहला स्टेप ये होगा कि कांस्टेंट नंबर को हम यहाँ पे x² का जो भी कोफिशिएंट होगा, यहाँ पे 1 हो 2 हो 3 उससे पहले मल्टीप्लाई करवा देंगे। यहाँ पे 1 है तो इसको 1 से हमने इसको मल्टीप्लाई करा देना है। जब 28 को 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ पे आंसर हमारे पास आ जाएगा 28, ठीक है। तो इसके फिर हमारे पास पेयर कौन कौन से बनेंगे, जो कि पहला पेयर है हमारे पास 1 × 28, ठीक है। इस पेयर को हम पहले देखते हैं कि इसको हम चूज़ कर सकते हैं या नहीं, फिर नहीं कर सकते। तो पहले हम अगला पेयर देखते हैं, वो क्या है 28 के लिए, मतलब किसी हम 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई कराएं और वो 28 बना दें। एक तो बन जाएगा यहाँ पे 2 × 14, और बन जाएगा 7 × 4, 7 × 4, ये इसके पेयर बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 1 × 28, इसको पहले हम देखते हैं। मल्टीप्लाई कराने से आंसर 28 तो बन गया, लेकिन इसको प्लस कराते हैं तो 29 बनता है, माइनस करवाते हैं तो 27 बनता है। तो जो कि हमारे पास यहाँ पे हमें चाहिए, x का कोफिशिएंट जो है वो 3 है, तो 3 हमें चाहिए प्लस माइनस करने से। मल्टीप्लाई करने से 28 तो बन गया, 3 यहाँ पे हमें बाकी चाहिए, ठीक है। अब 2 × 14 है, तो इसको हम देखते हैं। यहाँ पे 2 × 14, 28 तो बन गया है, ठीक है। इसको भी यहाँ पे देखें तो 2 + 14, तो क्या हमारे पास आंसर इसका 16, ठीक है। तो प्लस करते हैं तो 16 बनता है, इसको 2 और 14 को माइनस करते हैं तो यहाँ पे 12 आंसर बनता है। लेकिन हमें तो वहाँ पे चाहिए ना x का कोफिशिएंट 3 चाहिए, 3 हमें आंसर चाहिए, तो हमने ये भी स्किप कर देना है, और ये दूसरा पेयर था इसको भी हमने यहाँ पे छोड़ देना है। तो इसको हम देखते हैं, 7 × 4 = 28 आंसर बन गया। 7 + 4 प्लस करते हैं तो 11 बन रहा है, 7 - 4 माइनस करते हैं तो यहाँ पे 3 बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करने से आंसर 28 भी बन रहा है, और इसको माइनस करने से आंसर यहाँ पे 3 भी बन रहा है। तो जल्दी से हम इसको फिर सॉल्व करते हैं आगे। तो ये बन जाएगा x², 7x कर देते हैं, प्लस देखें ना वैल्यू हमें यहाँ पे 3 चाहिए प्लस का,
ठीक है। तो बड़ी वैल्यू के साथ मैंने यहाँ पे साइन लगा दिया है प्लस का 7x, और हमें मल्टीप्लाई में चाहिए उसका माइनस, आंसर माइनस में, तो फिर हमने दूसरी वैल्यू को कर दिया माइनस यहाँ पे, क्योंकि प्लस माइनस है, माइनस बन जाएगा और 7 4 28 बन जाएगा। इसको x कर देंगे और ये -28 इक्वल्स टू 0 बन जाएगा। ठीक है, x यहाँ से हम कॉमन निकाल लेंगे, इधर से भी एक नंबर कॉमन आ जाएगा, इसको यहाँ पे x कॉमन निकालते हैं तो इधर बच जाएगा हमारे पास x + 7। ठीक है, और यहाँ से -4 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे पिछले क्वेश्चन की तरह इधर ये x यहाँ 4 यहाँ से बाहर गया, x यहाँ पे बाकी बच जाएगा। और -4 को किससे मल्टीप्लाई कराएंगे, 4 को किससे मल्टीप्लाई करवाएंगे और 28 बनेगा, तो 4 7, ठीक है, 4 7 28 यहाँ पे ये बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हमने माइनस भी कॉमन लिया है। ठीक है, माइनस जब बाहर कॉमन आ गया है तो अंदर जो वैल्यू होगी वो उसको चेंज करवा देगा, प्लस बना देगा। ठीक है, तो अब यहाँ भी देख लें तो ब्रैकेट इसकी ऑलरेडी ही ऑटोमेटिक सेम बन चुकी है। ठीक है, तो ब्रैकेट को हम यहाँ पे एक दफ़ा लिख देंगे x + 7, और ब्रैकेट के बाहर वाले दो वैल्यूज़ हैं, x है और एक ये -4 है, तो इसको हम यहाँ पे लिख देंगे एक साथ, x - 4 = 0 बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे पहली वैल्यू है x + 7 × x - 4 = 0। पहली वैल्यू को 0 के इक्वल पुट कर देंगे और दूसरी को भी हम 0 के इक्वल पुट कर देते हैं। तो यहाँ से फिर हम इसका आंसर निकाल लेंगे, जो कि अभी हम इसको पुट करते हैं x + 7 = 0, और दूसरी वैल्यू है हमारे पास x - 4 = 0। x = पे प्लस का आंसर है और यहाँ पे हो जाएगा माइनस का। एक आंसर हमारे पास बन गया ये, और दूसरा इधर से आ जाएगा, माइनस है ये इधर जाकर ये प्लस बन जाएगा। तो x = प्लस का 4, ये दो आंसर बन गया। तो इसका हम अब लिख लेंगे सोल्यूशन सेट। सोल्यूशन सेट है हमारे पास -7 और 4। अब इसको 4 और -7 भी लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे पास उसका सेकंड पार्ट भी सॉल्व हो चुका, जिसको हमने फैक्टराइजेशन के तरीके से सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट अब हमारे पास पार्ट है इसका थर्ड पार्ट, जो कि है 6x² + 13x - 5 = 0। इसको हम सॉल्व करेंगे। जैसे मैंने आपको पहले बता दिया है कि हम सबसे पहले कांस्टेंट नंबर को x² के कोफिशिएंट के साथ हम मल्टीप्लाई करवाते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई कराने के बाद फिर हम उसके पेयर बनाते हैं। मल्टीप्लाई कैसे करवाएंगे, 6 5 30, पीछे जो x² का कोफिशिएंट होता था यहाँ पे 1 होता था। ठीक है, अब यहाँ पे x² का जो कोफिशिएंट वो यहाँ पे है 6 को 5 से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो ये हमारे पास बन जाएगा 30। ठीक है, एक तो इसका ये समझे पेयर बन गया है। ठीक है, 6 5 30 हो गया। आगे हम पहले जाके 30 के पेयर्स बनाते हैं, फिर हम इसके साइन डिसाइड करेंगे, साइन इसके साथ क्या आएगा। अब देखें, जिसको मल्टीप्लाई कराएंगे आंसर है 30, और उन पेयर वो पेयर जो हम चूज़ करेंगे उसको हम प्लस करें या फिर माइनस करें, और वो x का कोफिशिएंट बने जो कि 13 अब यहाँ पे मौजूद है। ठीक है, 13 बने। तो अब सबसे पहले हम इसका पेयर देखते हैं 30 के लिए। एक तो हो गया 130, ठीक है, आंसर आ गया 30। एक हो गया हमारे पास 310, ये भी 30 होता है, और 15 × 2 = 30, और ये है यहाँ पे, और एक वो 6 5 30 है। वैसे अब ये हमारे पास यहाँ पे 4 पेयर बन गए, जो कि मल्टीप्लाई कराने से 30 आंसर हमारे पास बना रहे हैं। लेकिन अब हम इनको चेक करेंगे कि क्या इनको प्लस और माइनस करने से भी क्या आंसर हमारे पास 13 बनता है या फिर नहीं बनता। तो मल्टीप्लाई कराने से 30 बन रहे हैं। ठीक है, इसको प्लस कराएँ तो 11 बनेगा, इसको माइनस कराएँ तो 1 बनेगा, 13 नहीं बना, तो ये भी हमारे पास पहला पेयर कैंसिल हो जाएगा। इसको प्लस कराएँ तो 31, माइनस कराएँ तो 29, तो वो भी 13 नहीं बना, तो ये भी हमारे पास पेयर इसका कैंसिल। अब ये पेयर हमने चूज़ किया, इसको प्लस कराएँ तो 13, और इसको हम माइनस कराएँ तो करवाते हैं तो ये बन जाएगा 7। ठीक है, लेकिन फिर भी जाके वो 13 नहीं बन रहा है, तो इसलिए फिर हमारे पास ये पेयर भी कैंसिल हो जाएगा। 15 + 2 30 तो बना है मल्टीप्लाई कराने से। ठीक है, 15 + 2 17, 15 - 2 तो ये 13। अब ये 13 बन गया है, तो ये अब हमने पेयर चूज़ करवा लेना है कि 15 × 2 करवाएं तो 30 भी बन रहा है, और उसको प्लस करवाया तो नहीं, लेकिन माइनस करवाने से 13 बन रहा है। तो ये पेयर अब हमने चूज़ करवा लेना है, चूज़ कर लेना है हमने। ठीक है, तो यहाँ पे फिर हम इसको लिखेंगे कैसे, 6x² प्लस, इसको हमने लिखना है यहाँ पे 6x² + 15x, क्योंकि अब ये बड़ी वैल्यू हमें प्लस में यहाँ पे साइन में चाहिए प्लस का, तो इसमें बड़ी वैल्यू 15 है और छोटी वैल्यू
टू है, तो बड़ी वैल्यू को हम प्लस कर देते हैं और छोटी वैल्यू को माइनस कर देंगे, क्योंकि अब हमें माइनस भी चाहिए, फिर हमें प्रोडक्ट चाहिए उसका माइनस में चाहिए। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करें तो आंसर उसका फिर माइनस में है। लेकिन यहाँ पे अब हम 15x लिख देंगे और ये लिख देंगे -2x और इसको कर देंगे -5 = 0। ठीक है, अब देखें 15 -2 करते हैं तो प्लस का 13 बन रहा है, तो ये हमारा पेयर हमने ये इसको सही चूज़ कर लिया। अब इसमें से एक चीज़ कॉमन निकलेगी और इसमें से भी कॉमन आएगा, तो यहाँ पे क्या कॉमन है फिर, एक तो यहाँ पे कॉमन निकलेगा हमारे पास 3। ठीक है, 3 इधर भी है और 3 इधर भी है, 3 2 6 और 3 5 15, क्योंकि नंबर भी है ना, 6 कॉमन नहीं आएगा क्योंकि 6 इधर तो है लेकिन इधर नहीं है, फिर 3 इधर है, दोनों में नंबर है, 3 के टेबल में दोनों नंबर ही आते हैं। ठीक है, तो इसको हम 3 एक कॉमन निकालेंगे, एक उसी तरह x कॉमन आएगा, x इधर भी है और इधर भी है, x यहाँ से कॉमन, तो इधर से क्या निकला, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएं तो 6 बनता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2, x को x से मल्टीप्लाई करें तो x² बनता है, तो यहाँ पे आ जाएगा फिर हमारे पास x। ठीक है, तो इसमें से जो चीज़ हमने कॉमन निकाली वो 3x निकला है और बाकी जो यहाँ पे बच गया वो ये बचा है 2x और प्लस, अब 3 को किस से मल्टीप्लाई करें 15 बनेगा 5 से, और x जो कॉमन था वही यहाँ पे हमने बाहर निकाल दिया और बाकी यहाँ पे कुछ नहीं बचा, ये बन जाएगा ब्रैकेट में। ठीक है, अब यहाँ से देखें कोई चीज़ कॉमन नहीं आ रही है, अब कॉमन यहाँ पे क्या होगा 1 कॉमन होगा। ठीक है, माइनस और ये 1 हो जाएगा, लेकिन इसमें मौजूद कोई नंबर और कॉमन नहीं था। ठीक है, 1 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दोनों में यहाँ पे -1 कॉमन आ जाएगा, क्योंकि माइनस साइन है तो माइनस के साथ बाहर आ जाएगा, तो फिर हमारे पास साइन इसका चेंज हो जाएंगे, ये भी प्लस का हो जाएगा और ये भी प्लस का हो जाएगा, तो ये प्लस का अंदर 2x और ये माइनस और ये यहाँ पे प्लस का 5 = 0 बन जाएगा। ठीक है, अब देखें ब्रैकेट यहाँ पे ऑटोमेटिक ही सेम बन गई है, तो ब्रैकेट को एक दफ़ा लिख देंगे, ये 2x + 5 × 3x - 1 = 0 बन जाएगा यहाँ पे। ठीक है, पहले ये स्टेप होगा, तो पहले इसको हमने यहाँ 0 की ओर पुट कर दिया, इसको भी 0 की ओर पुट कर दिया, तो इधर बन जाएगा 2x = ये प्लस का तो उधर जाकर ये माइनस का बन जाएगा, तो -5 और x = -5, ये मल्टीप्लाई इधर आकर ये डिवाइड हो जाएगा, एक x का आंसर हमारे पास ये बन गया। ठीक है, तो दूसरा x का आंसर हमारे पास यहाँ से निकालेंगे, वो 3x = ये माइनस है इधर जाकर हो जाएगा प्लस का 1 और x = ये मल्टीप्लाई इधर जाकर हो जाएगा ये डिवाइड और एक आंसर ये निकल आया। तो इसका सोल्यूशन सेट फिर हमारे पास क्या होगा, -5/2 और 1/3, और ये उसका सोल्यूशन सेट, इसको पहले लिख दें इसको बाद में लिख दें, यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और ये हमारा है रिक्वायर्ड आंसर। अब हमारे पास इसका पार्ट है 4 वाला, जो कि x² - 3/2 x = 9/2। तो पहले हम यहाँ पे स्टेप ये करते हैं कि यहाँ पे जो 9/2 है इसको पहले हम इधर लेके आते हैं। ठीक है, 9/2 को हम पहले एक साइड पे कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा हमारे पास x² - 3/2 x प्लस क्या है तो इधर आकर ये माइनस को हो जाएगा -9/2 = 2, इस साइड बच जाएगा 0। अब यहाँ पे देखो तो एलसीएम इसका है, नीचे 2 आ रहा है तो 2 इसका एलसीएम है, तो पूरी इक्वेशन को हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, मल्टीप्लाई बाई 2 ऑन बोथ साइड। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो ये फिर इस ऐसे बन जाएगा 2 × x² - 2 × 3/2 x - 2 × 9/2 = x। ठीक है, अब ये 2 जो है सबसे मैंने इसको मल्टीप्लाई करवा दिया हमने। ठीक है, तो यहाँ पे ये 2 से कैंसिल होगा, 2 से कैंसिल होगा, ये से मल्टीप्लाई होगा तो ये 2x² बना देगा, 2x² - 3x - 9 = 0। अब देखिए हमने पहले इसको सॉल्व क्यों किया है, इसको क्या था इसमें कि जो हमारे पास जो क्वेश्चन है ओरिजिनल वो ऑलरेडी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में नहीं है, लेकिन हम सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। जो फैक्टराइजेशन का मेथड है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे ही अप्लाई होता है, जो कि यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में नहीं था, उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आए हैं। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तो है लेकिन हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे, तभी उसको हम आगे जाके सॉल्व कर सकेंगे फैक्टराइजेशन के मेथड से। ठीक है, इसलिए फिर हमने इसको आगे सॉल्व किया है, हम इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आए। अब इसको हम आगे फैक्टराइजेशन बनाते हैं, फैक्टर बनाते हैं इसके, तो फैक्टराइजेशन इसकी कैसे होगी तो वो चल के हम आगे देखते हैं। तो अब चलिए इसका पेयर को हम देखते हैं कौन कौन से पेयर इसके बनते हैं। तो पहले हम 9 को तो मल्टीप्लाई करा गया ना x² के कोफिशिएंट के साथ, 2 × 9 हो जाएगा। ठीक है, 2 ×
9 इक्वल टू 18 बन गया। एक तो यहाँ पे एक पेयर ये बन गया हमारे पास, ठीक है, 2 मल्टीप्लाई 9 का, और एक बन जाएगा हमारे पास 1 मल्टीप्लाई 18 का। इसका भी आंसर हमारे पास यही आ जाएगा। एक यहाँ पे बन जाएगा 6 3 का, जो कि 6 3 भी 18 होता है, ठीक है। 6 मल्टीप्लाई 3 ये पेयर मैंने आपको बता दिए, आप इसमें से देख लेना। मैं डायरेक्टली इसको चूज़ कर रहा हूँ, ये वाला हमारे पास पेयर आएगा। आप देख लेना ऊपर वाला एक पेयर क्यों हमारे पास नहीं है, क्योंकि उसको हम प्लस माइनस करते हैं तो वो आंसर ये वाला नहीं बनाते हैं। इसको हम प्लस माइनस करते हैं तो ये पहला आंसर हमारे पास एक्स का जो कोफिशिएंट है वो बन जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3x माइनस 9 इक्वल टू 0। इसको देखें, माइनस करवाते हैं तो ऊपर -3 बन रहा है, ठीक है। अभी इसको सॉल्व कराते हैं, इन दो नंबर्स को 6 को और 3 को विद साइन, तो ये -3 बन रहा है। इसको मल्टीप्लाई कराते हैं 6 3 तो दोबारा वहाँ पर 18 बन रहा है, और जो कि माइनस का 18 बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पे इसमें से भी नंबर कॉमन और इसमें से भी नंबर कॉमन होगा, तो यहाँ से 2 कॉमन होगा, इधर भी क्योंकि यह इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे 2 3 6, तो 2 कॉमन, यहाँ से x कॉमन आ जाएगा, इधर बच जाएगा बाकी x माइनस 3, ठीक है, क्योंकि 2 3 6 और यहाँ पे x साथ में आ जाएगा जब मल्टीप्लाई होगा तो प्लस यहाँ से 3 कॉमन आ जाएगा, और यहाँ पे बच जाएगा x 3 3 9 होता है, तो ये यहाँ पे ब्रैकेट में ये बच जाएगा बाकी, ठीक है। यहाँ से 3 कॉमन निकाला, x यहाँ बाकी बच जाएगा, -3 3 9 करवाएं तो 3 यहाँ पे बाकी कॉमन बच जाएगा, 3 कॉमन निकाल लिया, और 3 यहाँ पे बाकी बाहर बच जाएगा, अंदर बच जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ब्रैकेट सेम हो गई है ऑलरेडी। ब्रैकेट को एक दफ़ा लिख देंगे, जो ब्रैकेट के बाहर नंबर है उसको हम यहाँ पे एक दफ़ा लिख देंगे, इक्वल टू 0 बन जाएगा। अब ये भी 0 की इक्वल पुट कर देंगे, या फिर इसको भी 0 की इक्वल पुट कर देंगे। x माइनस 3 इक्वल टू 0, दूसरी लाइन में आ जाएगा 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। यहाँ से x की वैल्यू निकालते हैं तो x इक्वल टू 3, एक x का आंसर ये आ गया। यहाँ से x का आंसर निकालते हैं, x इक्वल टू -3, ठीक है। 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जाकर ये डिवाइड हो जाएगा, तो -3/2 बन गया। तो ये एक इसका आंसर x का ये आ गया। तो आगे हम इसका सोल्यूशन सेट निकालते हैं, तो सोल्यूशन सेट में ये आया 3 और -3/2, ठीक है। अब यहाँ पे ये हमारे पास तो इसके आंसर बन गया। जो नेक्स्ट है इसका 5 पार्ट, 3x माइनस 8 ओवर x माइनस 2 इक्वल टू 5x माइनस 2 ओवर x प्लस 2। तो सोल्यूशन में इसको ले लेते हैं। तो इसमें सबसे आसान मेथड इसका जो है वो है हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का। इसको इधर मल्टीप्लाई करवा देंगे, इसको इधर मल्टीप्लाई करा देंगे। पहले फिर हम इसकी बनाएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फिर इसको हम जाके आगे इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे। ये इधर मल्टीप्लाई और ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे हम इस तरह से करते हैं कि इसको इधर मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो ये इसको यहाँ पे हम लिख देंगे इस तरह से, x माइनस 2 इंटू 5x माइनस 2, ठीक है। ये इधर मल्टीप्लाई होगा, ये इधर मल्टीप्लाई होगा, x प्लस 5 इंटू 3x माइनस 8, ठीक है। अब ब्रैकेट 2 बन गए हैं, ये ब्रैकेट 2 बन गए और ये भी 2 ब्रैकेट बन गए हैं। अब इनको ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कराने का तरीका हमारे पास ये होता है कि पहली ब्रैकेट से हम पहली वैल्यू लेते हैं, आगे पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करवाते हैं। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, x इंटू 5x माइनस 2। अगर पहली ब्रैकेट से दूसरी वैल्यू है यहाँ पे -2, और फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई इस तरह होगा 5x माइनस 2 इक्वल टू। अब इसको भी ऐसे करना है, पहली ब्रैकेट से पहली वैल्यू लेकर आगे पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करवाना है, x इंटू 3x माइनस 8, और अगली वैल्यू पहली ब्रैकेट से दूसरी वैल्यू ले लेनी है और फिर इसको आगे पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करवाना है। तो ये प्लस 5x बन जाएगा और इंटू 3x माइनस 8 बन जाएगा, ठीक है। तो ये काम हमारे यहाँ पे हुआ। और इसमें क्या करेंगे, फिर हम यहाँ पे इधर उसको मल्टीप्लाई करवाएंगे। मल्टीप्लाई इस तरह से होगा कि x इससे मल्टीप्लाई होगा तो इसको बना देगा 5x मल्टीप्लाई x, x का स्क्वायर, x मल्टीप्लाई 2 तो ये हो जाएगा -2x, ये से मल्टीप्लाई तो -10x, ये से मल्टीप्लाई माइनस प्लस तो 2 2 4 बन जाएगा। इधर ये x से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 3x मल्टीप्लाई x स्क्वायर माइनस 8
एक्स, ये इधर मल्टीप्लाई तो 15 एक्स बन जाएगा। ठीक है, 5 3 15 एक्स और 5 8 40 माइनस का 40 बन जाएगा। अब यहाँ पे देखें तो दो वैल्यूज़ ये एक्स की हैं और इधर भी दो वैल्यूज़ एक्स की हैं। पहले इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास 5x स्क्वायर, इसको ऐड करवाएं तो -12x और +4। ठीक है, -2 -10 करेंगे तो यहाँ पे 4 बन जाएगा, इक्वल हो जाएगा 3x स्क्वायर, इसको सॉल्व करवाएं तो +7x, -8 + 15 करें तो 7x बन जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा -40। अब ये पूरी की पूरी वैल्यू हम इस साइड पे इधर लेके जाते हैं तो वो बन जाएगा हमारे पास, अब इस तरह से कि 5x स्क्वायर -12x +4 प्लस है, इस साइड पे आगे जाएगा -3x स्क्वायर प्लस है, ये भी हो जाएगा माइनस, ये माइनस है तो ये हो जाएगा यहाँ पे +40 = 0 बन जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे कि एक्स स्क्वायर वाली वैल्यूज़ जो दो हैं उनको इकट्ठा कर लेंगे, जो एक्स वाली हैं उनको इकट्ठा कर लेंगे, जो कांस्टेंट है उनको साथ साथ लिख देंगे हम यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा काम इस तरह से है, एक्स स्क्वायर वाली दो वैल्यूज़ हैं, एक ये है एक ये है, तो ये बन गया हमारे पास 5x स्क्वायर -3x स्क्वायर। कांस्टेंट है दो वैल्यूज़, एक ये है और एक ये है, तो -12x -7x, और यहाँ पे जो कांस्टेंट बच गए हैं बाकी +4 और +40 इक्वल हो जाएगा 0 के। 5 - 3 कराएंगे तो 2 बच जाएगा बाकी, तो 2x स्क्वायर, इसको यहाँ पे दोनों को सॉल्व कराएंगे तो -19x, इसको यहाँ पे ऐड करवाएंगे तो 4 और 40 + 44 = 0 बन जाएगा। अब हमने बना ली है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म। इसको अब हम आगे सॉल्व करते हैं फैक्टराइजेशन के मेथड से, जिसको हम तज्जी कह रहे थे। ठीक है, अब इसके लिए पेयर आप खुद चूज़ कर लेना, जो हमने बनाए हैं हमने, वो हमारे पास पेयर हैं ये वाले कि जैसे 2x स्क्वायर -11x -8x +44 = 0। ठीक है, अब ये कैसे पेयर हमने चूज़ किए हैं, क्योंकि 2 को 44 से मल्टीप्लाई कराएंगे, बन जाएगा हमारे पास 88। ठीक है, तो फिर हमने 88 के पेयर चूज़ करने हैं। जो मुझे ये मिला है वो 11 × 8, इसको मैंने चूज़ कर लिया, इसको फिर हम आगे सॉल्व कर रहे हैं। ऐसे करें कि इसको आप अरेंज कर लें यहाँ पे। ठीक है, इस तरह से 8 को इधर लिख दें और 11 को इधर लिख दें, वो ज़्यादा बेस्ट रह जाएगा। तो इसको हम करते हैं इस तरह से, 2x स्क्वायर -8x -11x +44 = 0 बन जाएगा। ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ पे हमारे पास जो कॉमन लेना है वो हमारे पास आसान हो गया है। ठीक है, पहले जो है वो थोड़ा सा मुश्किल था। अब यहाँ से 2 कॉमन है, इधर भी है, x इधर भी है और इधर भी है। तो मेरी कोशिश होती है कि आप लोगों को मैं क्वेश्चंस आसान से आसान करके बताऊं और समझाऊं चीज़ों को। ठीक है, यहाँ से फिर हमारे पास 2x को माना जाएगा, इधर हो जाएगा x माइनस, और इधर से x बाहर चला गया, 2 4 8, ये इसका ब्रैकेट बन जाएगा। अब यहाँ से 11 कॉमन आएगा, 11, और यहाँ से भी 11, क्योंकि यहाँ पे भी 11 है। 11 को 4 से मल्टीप्लाई कराएं तो 44 बन जाएगा, तो -11, और ब्रैकेट में यहाँ पे बच जाएगा x, ब्रैकेट में माइनस बाहर कॉमन लिया है तो अंदर साइन चेंज कर देगा। ठीक है, ये प्लस किया तो इसको भी यहाँ पे माइनस का साइन कर देगा, और 4 11 4 44 बन जाएगा। ये ब्रैकेट = 0 कर दिया हमने इसको। तो यहाँ पे ब्रैकेट ऑलरेडी ऑटोमेटिक ही सेम बन चुकी है, एक ये और एक ये, तो ब्रैकेट सेम बनी, तो ब्रैकेट को हम लिख देते हैं यहाँ पे एक दफ़ा x - 4, जो ब्रैकेट के बाहर है 2x - 11, उसको भी हम यहाँ पे लिख देते हैं 2x - 11 = 0। यहाँ पे इसको देखें तो ये भी 0 के इक्वल और ये भी 0 के इक्वल हम पुट कर देंगे, x - 4 = 0 और 2x - 11 = 0 बन जाएगा। x = माइनस है, इधर जाकर ये प्लस हो जाएगा, तो x का एक आंसर हमारे पास बन गया है 4, और दूसरा आंसर यहाँ से मिलेगा कि 2x
इक्वल टू माइनस आई, यहाँ पे इधर जाकर ये प्लस हो जाएगा 11 और x इक्वल टू 11 ओवर, तो भी एक आंसर x का ये है, एक ये है, तो इसको हम सोल्यूशन सेट बना देते हैं। वो हो जाएगा हमारे पास 4 और 11 ओवर 2, ये इसका हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर है। पार्ट है लास्ट वाला 6 पार्ट 1 ओवर एक्स माइनस 1 माइनस 1 ओवर एक्स प्लस 3 इक्वल टू 1 ओवर 35। सोल्यूशन करते हैं इसका, तो नीचे हम इसका एलसीएम लेके इसको सॉल्व करेंगे, यही मेथड यहाँ पे बेस्ट रहता है। ठीक है, एलसीएम इसका हम करते हैं, क्योंकि 9th-10th में पहुँच ही बच्चों को एलसीएम लेने का तरीका पता नहीं होता है। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे इस क्वेश्चन में बड़े अच्छे तरीके से समझाऊंगा। इसके बाद आप उम्मीद है कि हर क्वेश्चन का एलसीएम लेने के आप काबिल हो जाएंगे। कहीं पे भी आपको एलसीएम लेके क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो पहले आपको मुश्किल आ रही थी वो आपको कभी नहीं आएगी इंशाल्लाह। तो अभी हम इसको स्टार्ट करते हैं, आसान है बिल्कुल भी, घबराने परेशान नहीं होना। अब यहाँ पर इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए इसका अब हमारे पास एलसीएम इस साइड पर क्या आएगा, जहाँ पे वैल्यूज़ हमारे पास डिनोमिनेटर में सेम हो उसको हम लिख देते हैं एक दफ़ा। अगर डिनोमिनेटर में हमारे पास वैल्यूज़ इसकी डिफरेंट हो तो उसको हम यहाँ पे एलसीएम लेते हैं, जो कि मल्टीप्लाई करवा के x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3। अब ये तो हो गया इसका एलसीएम, इस तरह से इसका हम यहाँ पे एलसीएम लेते हैं। ठीक है, एलसीएम ले लिया हमने। एलसीएम लेने के बाद क्या है, एलसीएम लेने के बाद नीचे वाली वैल्यू को नीचे वाली वैल्यू से डिवाइड करवाते हैं, मतलब डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से हम करवाते हैं डिवाइड। ठीक है, डिवाइड किस तरह करवाएंगे, तो इस तरह से देखें कैसे, x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3 और डिवाइडेड बाई ऊपर वैल्यू, जो वैल्यू है ऊपर वाली डिनोमिनेटर में वो है x माइनस 1। ठीक है, मैंने क्या बोला, नीचे वाली वैल्यू को नीचे वैल्यू से डिवाइड करवाएंगे, मतलब डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करवा दिया हमने, तो ये जो सेम वैल्यू है ऊपर नीचे होती हैं डिवीजन में आपस में कैंसिल हो जाती हैं। ठीक है, ये कट गई यहाँ पे x प्लस 3, जो बच गया है, जो आंसर आता है इसका, उसको हम ऊपर वाले नंबर से करवाते हैं मल्टीप्लाई। उम्मीद है आपको इस स्टेप की समझ आ गई होगी। डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड, जो आंसर आएगा उसको करवाना है ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई। जब 1 को x प्लस 3, यहाँ पे बचा हमारे पास x प्लस 3, 1 को x प्लस 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो वैसे का वैसे यहाँ पे आंसर आ जाएगा x प्लस 3 बन जाएगा। आगे साइन है माइनस का। अब यही वैल्यू यहाँ पे काम, यही वाला काम यहाँ पे करेंगे, डिनोमिनेटर को डिवाइड करवाएंगे डिनोमिनेटर के साथ, तो वो किस तरह, फिर x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 3। अभी क्योंकि इधर वैल्यू ये एक्स प्लस 3 है तो इससे हम डिवाइड करवाएंगे। पहले था x माइनस 1 तो उसको हमने यहाँ पे वो डिवाइड करवाया था, अब एक्स प्लस 3 उससे डिवाइड करवाएंगे। एक्स प्लस 3 से एक्स प्लस 3 कैंसिल, जो बच्चा है इसको हमने ऊपर करवा देना है मल्टीप्लाई 1 के साथ। ठीक है, अब 1 मल्टीप्लाई एक्स माइनस 1 तो आंसर वही रह जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बाहर माइनस है तो उसको भी हम यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देंगे। ठीक है, अब इससे भी एक आसान ट्रिक मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि जहाँ पे भी आपको एलसीएम इस तरह से आ जाता है। ठीक है, मतलब मोस्टली तो नहीं होता है, लेकिन कई जगहों पे ऐसे ही रहता है कि यहाँ पे एलसीएम जब आप लेते हैं मल्टीप्लाई करवा के चीज़ों का, x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3 लेते हैं, तो आप इसको इधर मल्टीप्लाई करवा दें, इसको इधर मल्टीप्लाई, मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, x प्लस 3 इंटू 1 तो यही आंसर है, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो फिर x माइनस 1 इंटू 1 तो यही आंसर होगा। ठीक है, ये मैंने आपको ट्रिक बता दिया, लेकिन एलसीएम का जो तरीका है जो मैंने आपको ये वाला और ये वाला बता दिया है, इस तरीके से आप हर क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करवाना है, जो आंसर आएगा ऊपर मल्टीप्लाई करवा देना है। ठीक है, तो फिर आगे चलते हैं, हम इसको सॉल्व करते हैं। एक्स प्लस 3 माइनस है अंदर इससे, और इक्वल टू यहाँ पे था 1/35। ठीक है, यहाँ पे माइनस है, अंदर साइन इसके चेंज करवा देंगे, चेंज हो जाएंगे तो माइनस एक्स प्लस 1 नीचे बन जाएगा यहाँ पे इस तरह से, x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3 इक्वल टू 1/35। देखिए x ये प्लस का और ये माइनस का, ये तो यहाँ पे हो जाएगा कैंसिल हो, बाकी बचे कांस्टेंट नंबर 3 + 1 वो बन जाएगा 4 यहाँ पे।
इधर हो जाएगा 4/x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3 इक्वल टू 1/35। अब फिर इसको मैं करवाना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये इधर मल्टीप्लाई और ये इधर मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में इसको इधर मल्टीप्लाई करवाने 1 से, ये वैल्यू अगर पूरी 1 से मल्टीप्लाई हो तो वैसे की वैसे रह जाएगी, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसको हम यहाँ पे इस तरह लिख देते हैं x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3। इसको हमने यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करवा दिया। अब ये 35 मल्टीप्लाई 4, दोबारा यहाँ पे 2 ब्रैकेट्स बन चुकी हैं, x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3। तो इसको मल्टीप्लाई कराने का तरीका वही पीछे वाला, पहली ब्रैकेट से पहली वैल्यू लेकर अगली पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करवाना है, फिर पहली ब्रैकेट से दूसरी वैल्यू लेकर अगली पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करवाना है, और ये बन जाएगा हमारे पास 1। अब अगला स्टेप हमारे पास क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x, एक्स को इधर मल्टीप्लाई करवा दिया एक्स स्क्वायर, एक्स को इधर मल्टीप्लाई 3x, 1 को इधर मल्टीप्लाई तो ये माइनस एक्स बन जाएगा, और 1 को 3 से मल्टीप्लाई तो ये 3 बन गया हमारे पास यहाँ पे। अब आगे देखते हैं इसको कि ये 2 वैल्यूज़ हैं एक्स की, इसके जो बेसिस हैं वो एक्स हैं, तो करके लिखते हैं इस तरह से, प्लस 3 माइनस 1 2x बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे -3, ये प्लस का इधर आकर ये भी माइनस का हो जाएगा, 140 इक्वल टू 0 बन जाएगा। अब यहाँ पे 2 वैल्यूज़ हैं कांस्टेंट की, तो ये हो जाएगा इस तरह से 2x माइनस 143 इक्वल्स टू 0। अब ये हमारे पास बन गया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म। फिर हमने इसको आगे चल के सॉल्व करना है, इसकी फैक्टराइजेशन करनी है, इसकी हमने अब तजज़ी करनी है। बस इसके पेयर बने वो हैं हमारे पास ये वाले 13x और माइनस 11x माइनस 143 इक्वल टू 0। पेयर बनाने का तरीका मैंने आपको सारा समझा दिया है, आप उसी तरीके से इसको पेयर देख लेना और बना लेना, ठीक है। मैंने आपके इसके यहाँ पे लिख दिए हैं आपके आसानी के लिए, जल्दी जल्दी हम इसको सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन को। यहाँ से हमारे पास x कॉमन आ जाएगा इन 2 वैल्यू से, इधर से एक नंबर कॉमन आएगा, x यहाँ से कॉमन लिया तो इधर अंदर बच जाएगा x, यहाँ पे हो जाएगा 13 क्योंकि यहाँ से x बाहर चला गया है, माइनस 11 यहाँ से कॉमन आ गया तो अंदर यहाँ पे x प्लस माइनस कॉमन निकाला है ना, ठीक है, माइनस यहाँ पे कॉमन लिया तो अंदर साइन इसके चेंज कर देगा प्लस, और यहाँ पे 11 को जब 13 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो यहाँ पे 143 बन जाएगा। अब ब्रैकेट देखें ऑटोमेटिकली सेम बन गई है, ब्रैकेट को एक दफ़ा लिख देंगे x प्लस 13 और ब्रैकेट के बाहर एक ये है और एक ये है विद साइन, तो ये हो जाएगा हमारे पास x माइनस 11 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ये नंबर भी 0 के इक्वल पुट कर देंगे, ये भी हम 0 के इक्वल पुट कर देंगे, तो x प्लस 13 इक्वल टू 0, और ये हो जाएगा x माइनस 11 इक्वल्स टू 0। x की जो वैल्यूज मिलेंगी वो हमें x इक्वल टू ये प्लस है और ये इधर जाके माइनस हो जाएगा, माइनस 13, और इधर हमारे पास x माइनस 11 है, इधर हो जाएगा वो प्लस का x इक्वल टू 11। तो ये 2 आंसर हमें मिले x के, तो जो हमारे पास सोल्यूशन सेट होगा इसके लिए वो होगा -13 और 11, ठीक है। 11 और -13 भी आप लिख सकते हो, इसको कोई फ़र्क नहीं है, कोई चेंजिंग नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन भी सारा समझ आ गया होगा। अगर किसी चीज़ का आपने पूछना है, कोई चीज़ समझ नहीं आया, स्टेप समझ नहीं आया, तो आप कमेंट में बताएं और या फिर हमारे साथ रब्ता करें, तो इंशाल्लाह आपको उसका सॉल्यूशन दिया जाएगा। तो बाकी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमारे साथ जुड़े रहें। आपका बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।